मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र एक अद्भुत और संयंत्रित प्रक्रिया है जो खाद्य पदार्थों को अपने घटकों तक पहुंचाने और उनसे उपयुक्त पोषण अवशोषित करने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में विभिन्न अंगों और अंगस्थानुसार कई चरण होते हैं। इस लेख में हम मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों, उनके कार्यों, खाद्य पदार्थों के पाचन में रोल और इसके रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग। मुख। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। खाद्य पदार्थों को चबाकर छवि और गंध के संबंधित प्रांतियों का विश्लेषण होता है। यहाँ खाद्य पदार्थों को छोटे टुकड़ों में कटकर अवशोषित किया जाता है और अम्ल पदार्थ जैसे स्लाइम और एंजाइम सिलिवा द्वारा मिश्रित होता है, जो कि भोजन को शोधन और सांचा बनाने में मदद करता है। नसों और नर्वस सिस्टम। जब खाद्य पदार्थ मुख से निगला जाता है तो ये गले के पिछले हिस्से में पहुंचता है, जिसे फेरा जाता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस एक चौपाल के समान है जो खुलता बंद होता है और जिसका उद्देश्य वायुयान और खाद्य नालिकाओं को अलग करना है। खाद्य पदार्थ ग्लॉटिस को पार करने के लिए उच्च डायाफ्राम प्रेरित करता है। इसके बाद खाद्य पदार्थ अंतिम गोला आंत तक पहुंचता है, जहां से वह भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट पोषक तत्वों को अलग करता है। ग्रासनाई व्यंजन क्षेत्र। ग्रासनाई व्यंजन क्षेत्र या ब्रडिसोफेजल जन खाद्य पदार्थ को उच्च गुदा नालिका तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ खाद्य पदार्थ को जल्दी से जल्दी गुदा नालिका में भेज दिया जाता है। इस समय खाद्य पदार्थ को सांचा बनाने वाले कामों को रोकने के लिए यह विशिष्ट तकनीक का प्रयोग करता है, जिसे परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बनाया गया है। ग्रासनाई व्यंजन क्षेत्र में खाद्य पदार्थ को लपेटते वक्त तख्ती है, जो एक प्रकार की ऊभी मूत्रनालिका होती है और बारीक रासायनिक तत्वों को उसके रासायनिक संयोजन को तोड़ने में मदद करती है। गुदा नालिका। ग्रासनाई व्यंजन क्षेत्र के बाद खाद्य पदार्थ गुदा नालिका में पहुंचता है, जो कि एक लंबी, ऊभी, मुख्य जिगरी नाली होती है जो शरीर में पाचन की प्रक्रिया का अंतिम चरण होती है। गुदा नालिका में पाचन शर्तें अधिक अम्ल होती हैं, जो कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को भिन्न भिन्न संरचनाओं में अवशोषित करने में मदद करता है। गुदा नालिका में विभिन्न प्रकार के एंजाइम और विषाक्त पदार्थ भी मिलते हैं, जो खाद्य पदार्थ को आगे बढ़ाने और उसका निचले भाग से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। खाद्य पदार्थों के पाचन में रोल। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अपने पोषक गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पदार्थ खाने वाले को शक्ति प्रदान करने के लिए उच्च रक्त प्रोटीन स्तर उत्पन्न करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्य रूप से मोटेर, एमिलेस और लैक्टेस के रूप में खाया जाता है, जिन्हें शोधन और विभिन्न प्रकार के शर्करा तत्वों में अलग किया जाता है। प्रोटीन। प्रोटीन खाद्य पदार्थ के निर्माण, संरक्षण और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। ये खाद्य पदार्थ विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड के रूप में भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। प्रोटीन पाचन के दौरान अपवर्ती एंजाइम ट्राप्सिन और कीमोथ्रिप्सिन द्वारा छिनित होकर अपवर्तित होते हैं, जो रक्त में शर्करा नियंत्रण करते हैं। चर्बी। चर्बी विभिन्न प्रकार के लिपिडों के रूप में खाया जाता है और इन्हें आंत में गुदा नालिका के माध्यम से पाचा जाता है। चर्बी अपने उच्च शक्ति स्तर और विटामिन के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। ये पदार्थ शरीर के अंदर विभिन्न ग्रस्त पदार्थों को बांधने और उन्हें संरक्षित करने में मदद करते हैं। विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स भोजन के पोषक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण समूह हैं। ये पदार्थ शरीर के सामान्य विकास, रक्त के बनावट और विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन को पाचन के दौरान स्थिति के अनुसार अलग अलग जगहों में अलग किया जाता है और इसका उच्च गुदा नालिका में संश्लेषण और अवशोषण होता है। मानव पाचन तंत्र के रोग। एसिडिटी और अपच। एसिडिटी और अपच एक आम पाचन समस्या है जो खाने का ठीक से पचाव करने में समस्या उत्पन्न करती है। एसिडिटी में पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, जो पेट की दीवारों को खाने के समय खटासा महसूस कराता है। अपच में पाचन तंत्र कार्यक्षमता में कमी होती है, जिससे खाद्य पदार्थ सही से पच नहीं पाते हैं और पेट में गैस, पेट दर्द और तकलीफ होती है। गैस का बनना। गैस का बनना भी एक आम पाचन समस्या है जो खाने के पचाव में समस्या उत्पन्न करती है।
यह आमतौर पर खाद्य पदार्थों के पचाव के दौरान उत्पन्न होती है और विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है, जैसे खाने का विशिष्ट ढंग से निगलना, अधिक मिर्च मसाले का उपयोग और खाने के समय तेजी से खाने से। विषाक्तता, जिसे डायरिया भी कहा जाता है, एक रोग है जिसमें पेट से विषैले पदार्थों का निकलना शामिल होता है। ये एक आम पाचन समस्या है जो खाद्य पदार्थों के पचाव को प्रभावित करती है। विषाक्तता आमतौर पर अवशोषण क्षेत्र में विभिन्न एंजाइमों और पानी के साथ मिलकर खाद्य पदार्थों को अलग करती है। कब्ज एक अन्य पाचन समस्या है जो पेट में समस्याएं उत्पन्न करती है। ये खाने के पचाव के दौरान स्टूल की अवशोषण की प्रक्रिया को धीमी कर देती है, जिससे स्टूल को नियमित रूप से बाहर निकालने में परेशानी होती है।